सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे ड्रैगन एम्पावरमेंट के बारे में, ड्रैगन अचीवमेंट के बारे में, जिसमें 4 अलग अलग तरह का हम लोग अचीवमेंट देखेंगे। पर ये डेमो क्लास है, तो आज हम आपके साथ में सबके साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज लेंगे। आप सभी क्या नीचे बैठ सकते हैं जमीन पर पालथी मार के? अगर आप लोग बैठ पाएंगे तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और वहीं से हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप बैठ पाएंगे तो प्लीज सभी नीचे जमीन पे पलथी मार के अगर बैठ सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर पॉसिबल है तो ऐसे बैठ जाइए। अगर आप सभी के लिए पॉसिबल है तो ऐसे बैठिए पलथी मारकर जमीन पर। ये एक्सरसाइज आपको जमीन पे बैठ के करनी होती है, तो बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है जो हम अभी करने वाले हैं। और अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। जो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो एटलीस्ट बेड पर पालथी मारकर बैठने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जमीन पर पलथी मारकर बैठना है। सो अब जो आपको रिसीव होगी ये हीलिंग बहुत सही तरीके से रिसीव होगी अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो। हाँ जी, तो जो लोग अभी अवेलेबल हैं इस ग्रुप में, इस वर्कशॉप के, इस डेमो क्लास के लिए, जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उन सबको बहुत सारा थैंक यू है। अमी जी आप नहीं बैठ पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप बेड पर एटलीस्ट अपने पांव जितने फोल्ड करके बैठ सकती हैं वैसे बैठ जाइए। परफेक्ट है उशविंदर जी, बिल्कुल सही, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड रिसेप्टिव रखना है, लेफ्ट हैंड रिसेप्टिव, लेकिन आर्म्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड आपको गिविंग मोड पे रखना है, राइट हैंड गिविंग मोड पे रखना है। कोई बात नहीं अमी जी, चलेगा। आप बेड पर बैठिए, थोड़ा सा पाँव ये करके पीछे सहारा ले लीजिए, पीछे लोड या कोई तकिया लगा लीजिए जिससे आपको सहारा रहेगा। परफेक्ट है दीप्ति जी, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड रिसीविंग मोड में रखा है, राइट हैंड हमने गिविंग मोड में रखा है, लेकिन हम अपने आर्म्स में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, सबको दिख रहा है ना? ओके, सो हम यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी जबान को रोल करना है, टंग को रोल करके पैलेट को लगाना है, तालू में लगाना है, ठीक। इसके बाद हमें आंखें बंद करके 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है और मुंह से हा करके आवाज के साथ सांस बाहर आनी चाहिए। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, फिर ऐसे ही आप कॉपी करिएगा, फॉलो करिएगा। आप सभी को अपनी टंग पैलेट को लगा लेनी होगी ये एक्सरसाइज के बाद। जब 3 गहरी लंबी सांसें आप ले चुके हैं, अपनी जीभ को, अपनी जबान को रोल कर लीजिए और वो पैलेट को, ऊपर तालू को टच होनी चाहिए इस तरह, ठीक है। और जहां जहां दर्द है आज उस दर्द के बारे में हम सिर्फ सोचेंगे कि वो हील हो रहा है। जहां भी आपको दर्द हो रहा है अभी इस मोमेंट में, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, तीनों में से कोई भी चीज जो दर्द दे रही है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है या डिसइजीनेस फील करा रही है, ऐसी चीज पे फोकस करना है। चाहे वो बदन का दर्द हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, या आपका इमोशनल हर्ट हो, अभी उसके बारे में ही सिर्फ सोचेंगे। लेफ्ट हैंड आसमान की तरफ, राइट हैंड नीचे फ्लोर की तरफ, ठीक है। और आर्म्स में थोड़ी सी स्पेस। अपना आंखें बंद करेंगे, जबान रोल करके, जीभ रोल करके टंग आपके पैलेट को टच कर रही है, और अपना नाम मन ही मन 3 बार लीजिए और जो भी दर्द है उसके बारे में सोचिए, सिर्फ सोचना है। अपना नाम मन ही मन 3 बार पुकारना है, जैसे दीप्ति दीप्ति दीप्ति, सिर्फ 3 बार नाम पुकारना है और आप एक रिदम में आने वाले हैं। जैसे ही आपको यहाँ से एक ड्रैगन हीलिंग हम भेजेंगे, आपका वो पर्टिकुलर एरिया का दर्द आपको महसूस होगा कि गर्माहट से ठीक हो रहा है। सो हम ये छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे।
पुष्पिंदर जी, ये आपके लिए है। दीप्ति जी, स्नेही, दीपा, स्नेहल, अमी, भावना जी, ईशानी, Sagar ji, I cannot see you. If you will switch on your video, it will be easier for me to send the healing. Soumendra ji, this is for you. Mehak ji, Jayesh ji, Tracy, this is for you. Savitri ji, Vidyadhar ji, Sagar ji, Shelja ji, Sudriti, Atma Namaste. Whenever you are comfortable, please come back to the room. Thank you everybody for being available. Thank you. अपने आप को प्रणाम करके खुद को आत्मा नमस्ते कहेंगे. Say Atma Namaste to your own self for being available here in this demo class. So what we did right now is just a very small exercise to receive dragon energy. Dragons. हम सभी ड्रैगन्स को मिस्टिकल क्रिएचर और मिस्टिकल एनिमल्स की तरह देखते हैं. ड्रैगन्स के बहुत अच्छे हमने मूवीज देखे होंगे बचपन में. और ओके, हाँ, पूर्णिमा जी कह रही हैं कि आपने नाम नहीं लिया. पूर्णिमा जी, जिनके स्क्रीन ऑन थे, मैंने कहा आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. वीडियो ऑन रखने के लिए कहा गया था. वीडियो ऑन नहीं थे तो मैं देख नहीं पाऊंगी. ओके, सो आप अगर वीडियो पे अवेलेबल हैं तो आप इंक्लूडेड हैं. पूर्णिमा जी, आपके लिए अलग से हम लास्ट में ले लेंगे. ठीक है. फिर से रुचिता भी अभी आई है, आयुषी अभी आई है. मैं आप लोगों के लिए लास्ट में जाने से पहले एक बारी फिर से कर लेती हूँ. गुरमोहिंदर जी भी अभी आई हैं. तो हम फिर से लास्ट में दोबारा से ये छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज फिर से दोबारा करेंगे जिनके वीडियो स्टार्ट नहीं थे. अब हाँ जी शिल्पा जी, आपके लिए भी. ओके, तो हम ड्रैगन्स को कैसे जानते हैं पहले ये समझेंगे. ड्रैगन्स को हम मिस्टिकल एनिमल्स की तरह जानते हैं और
स्टोरीज सुनते हैं, ड्रैगन्स रियल में प्रेजेंट हैं क्या, ये बहुत कम लोग मानेंगे कि हाँ प्रेजेंट है। मिस्टिकल एनिमल रह चुके हैं, कभी पहले रह चुके हैं पृथ्वी पर, ऐसे ही जानते हैं। तो इनकी एनर्जी हमें कैसे हेल्प करेंगी, पहले सिंपल से ये समझ लेंगे कि कैसे हेल्प करेंगी। आप तितली देखते हैं, अगर गार्डन में तितली देखते हैं, बचपन में अगर तितली देखी होती तो कितना खुश होते थे ना, दौड़ते थे उसके पीछे। इसी तरह आप चिड़िया रोज देखते हैं, उसका इतना ज्यादा आपको क्रेज या यूज टू है चिड़िया देखने के, कौवा देखने के, कबूतर देखने के, लेकिन वैसे ही अगर तोता देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार ड्रैगन जो है वो क्योंकि मिस्टिकल क्रिएचर्स हैं, रोज नहीं दिखाई देते, तो आपको उनसे वो कनेक्ट नहीं फील होता होगा, या वो कुछ करेंगे हमारे लिए ये थॉट भी नहीं आता है ना। जैसे डॉल्फिन देखने का कितना क्रेज होता है, बाकी फिशेस हम रोज देख लेते हैं, कभी फिश पॉट में देखते हैं, तालाब पे जाते हैं वहां देख लेते हैं, तो उनका क्रेज नहीं होता, लेकिन डॉल्फिन का क्रेज है ना, डॉल्फिन देखने को बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मन लगेगा डॉल्फिन देखने के लिए। उसी तरीके से ड्रैगन्स को चूंकि आप देखते नहीं, आप जानते नहीं, वो आपको जू में या कहीं पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनका चार्म या उनका क्रेज या उनकी इंपॉर्टेंस, अभी उनका सिग्निफिकेंस पूरी तरीके से नहीं पता है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ड्रैगन है क्या। ड्रैगन एक तरह की एनर्जी है। ड्रैगन अलग अलग एलिमेंट्स 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पंच तत्व है ना, हमारे शरीर में भी है और ये प्रकृति भी पंच तत्वों से बनी हुई है। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको एक तरह जोड़ा गया है, अपने तरह, जैसे हमारी तरह जोड़ा गया है। हमारे अंदर भी 5 तत्व है और ड्रैगन्स के अंदर वो 5 एलिमेंट्स एक्सट्रीम है, एक्सेस में है, बहुत ज्यादा एक्सेस में। तो हमारे शरीर में जो भी कम होता है, विटामिन डी की कमी हुई तो आप विटामिन डी के टैबलेट्स लेंगे, विटामिन ए की कमी हुई, ई की कमी हुई तो आप उनके टैबलेट्स लेंगे। उसी प्रकार हम ड्रैगन के पास जाते हैं, जो भी एनर्जी हमें कम होती है उसकी भरपाई करने के लिए। तो ड्रैगन जो है वो सप्लायर की तरह काम करते हैं या गिवर की तरह काम करते हैं। ड्रैगन का जो एनर्जी है वो पंच तत्वों का बना हुआ है, 5 अलग अलग एलिमेंट से ड्रैगन्स बने हुए होते हैं। और पांचों तरह के जो एलिमेंट्स है वो हमारे शरीर में जब कम ज्यादा होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं तो ही हम अपनी लाइफ में कोई डिफिकल्टी देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि आप पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर जल तत्व, एयर एलिमेंट की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो लाइफ में भी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। अब अगर शरीर का पोषक पानी है तो हमारे जीवन का पोषक क्या है, मनी, है ना। विटामिन एम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो जब हमारे शरीर में पानी कम होता है तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर जीवन में पैसों की कमी हो जाए तो जीवन भी वीक हो जाता है ना, वीक हो जाता है। कोई भी आपकी पॉवर्टी आपकी अपनी होती है या आपका नॉन रिचनेस आपका अपना होता है, लेकिन लोग आपको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे आपके साथ, ये बहुत डिपेंड करता है आपके विटामिन एम पर। ये क्लियर है सभी को, सब भुगत भोगी भी होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फेज में लाइफ में देखा होगा कि जब भी पैसा कम हुआ होगा तो क्या जिल्लत देखनी पड़ी होगी। तो जैसे शरीर विटामिन, जैसे शरीर में पानी कम हो जाता है, वाटर एलिमेंट कम होता है तो हम डिहाइड्रेशन झेलते हैं। उसी प्रकार अगर जीवन में पानी कम हो जाता है तो हम लैक ऑफ विटामिन एम झेलते हैं। लैक ऑफ विटामिन एम इज लैक ऑफ मनी या फाइनेंशियल क्राइसिस झेलते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, वाटर एलिमेंट बैलेंस करना होगा। अब वाटर एलिमेंट बैलेंस करने में हमको ड्रैगन्स कैसे हेल्प करेंगे, या पर्टिकुलर कोई मिस्टिकल क्रिएचर उस एनर्जी से हमें कैसे हेल्प करेगा। तो बहुत सिंपल है। जैसे आप घर के बाहर रंगोली ड्रॉ करते हैं, क्यों, अच्छा दिखने के लिए, वेलकम करने के लिए लक्ष्मी माँ का, है ना। उसी प्रकार आप बहुत सुंदर, जैसे ये दुपट्टा है, इस दुपट्टे पे बहुत सुंदर फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है ना। कोई पर्दा है उस पर बहुत सुंदर बटरफ्लाईज बनी हुई होगी। तो ऐसे अगर आप घर में देखते हैं कोई भी चीज, उस पर एक एनर्जी है क्योंकि उस पर एक डिजाइन बनी हुई है। वो डिजाइन आपको अच्छी लगी तब आपने वो ड्रेस खरीदा या पर्दा खरीदा या चादर खरीदी। उसी प्रकार ये जो ड्रैगन्स हैं ये एक सिंबल से हमसे जुड़ सकते हैं, एक एनर्जी से जुड़ सकते हैं, एक ड्राइंग से, एक डिजाइन से जुड़ सकते हैं, और वो जो भी कमी है वो पूरी करने में उस सिंबल से हमको हेल्प कर सकते हैं। अब ये समझेंगे कैसे। जैसे बहुत लोगों को गोल थालियां अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने कैंटीन में देखा होगा आपको एक चौकोन थाली मिलती है, स्क्वायर, जिसमें खांचे बने हुए होते हैं, है ना। इडली के लिए अलग प्लेस होता है, एक ही प्लेट में इडली के लिए एक अलग सेक्शन होता है, चटनी के लिए अलग सेक्शन होता है ना। कैंटीन में देखा होगा आपने या किसी होटल रेस्टोरेंट में
स्क्वायर प्लेट देखी है, पर घर पे हम स्क्वायर प्लेट्स नहीं रखते, घर पे हम राउंड प्लेट्स रखते हैं। डिफरेंस समझ में आया आपको? जैसे ही आप जाते हैं कैंटीन या रेस्टोरेंट में, अब स्क्वायर प्लेट आपके दिमाग में है कि वो मिलेगी ही, या मिलती भी है तो ऑड नहीं लगेगा, लेकिन घर पे आप नहीं यूज करेंगे वैसी प्लेट्स। घर पे आप बकायदा कटोरी, चम्मच, राउंड प्लेट यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस ऑफ डिजाइन हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाता है। वैसे ही ड्रैगन की एनर्जी का जो सिंबल है हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाता है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर अगर नोट की शेप का हो और उस पर नोट का कोई प्रिंट ना हो, फिर भी आपके दिमाग में उसको हाथ में पकड़ के एक नोट वाली फीलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि उस पैटर्न, उस पेपर के पैटर्न का डिजाइन आपके माइंड में, ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रिंट है, राइट? उसी तरीके से ड्रैगन के जो सिंबल्स हैं वो हमारे एलिमेंटल इश्यूज को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मनी मैटर्स, बट हेल्थ इश्यूज भी। अभी जो छोटी सी एक्सरसाइज हमने की है, ये सिर्फ रिसीविंग और गिविंग मोड, मुश्किल से 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज रिसीविंग और गिविंग मोड के लिए हमने की। ये जो रिसीविंग और गिविंग मोड के लिए हमने छोटी सी एक्सरसाइज की है, ये आपको इमोशनल, मेंटल या फिजिकल दर्द से अगर 5 मिनट में थोड़ा भी राहत दे पाई है, तो सोचिए अगर आपको ये 15 मिनट्स, 20 मिनट्स हीलिंग में रहेगा तो आपको कितने जल्दी आराम पड़ सकता है। क्योंकि ड्रैगन की वो फायर एनर्जी थी जो आपको हील कर रही थी। वो जो गर्माहट जिनको फील हुई होगी, गर्माहट इस बीच में जब उन्होंने टंग रोल करके पैलेट को लगाई और रिसीविंग और गिविंग दोनों सिंक में रखा, थोड़ी स्पेस बना के, तो इनको फील अगर वार्मथ हुई है तो 101% है कि उनकी जो भी फिजिकल इशू, उनको दर्द है, उनको कोई तकलीफ है, कोई हर्ट है, कोई इमोशनल तकलीफ है या मेंटल स्ट्रेस है, वो ईज आउट करने में हम अगर 15 मिनट्स के 3 हीलिंग सेट लेंगे तो उनको आराम मिलेगा। ठीक है? अब ये कैसे होगा? क्योंकि हम एक ड्रैगन की एनर्जी का सिंबल आपके ऊपर इन्फ्यूज करना शुरू करते हैं, जिसको हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पैसे का कोई प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, ये सारे इश्यूज एलिमेंटल बेस्ड हैं और ये सारे इश्यूज हील किए जा सकते हैं सिर्फ सिंबल की मदद से, कुछ फ्रीक्वेंसी की मदद से। हमने फ्रीक्वेंसीज को म्यूजिक में भी कन्वर्ट किया है, तो म्यूजिक की मदद से भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो भी मैं आपको अब सिखाने वाली हूँ आगे, बहुत ही क्विक फिक्स है ये। आपको करना यह है कि जब भी आप सोने जाते हैं, आप ड्रैगन का नाम नहीं जानते, उनके कलर नहीं जानते, सिर्फ गूगल करके एक ड्रैगन का पिक्चर देख लीजिए, सिर्फ देखिए। देखने के बाद आप इसी एक्सरसाइज को दोहराइए। जीभ आपकी रोल करके टंग पैलेट को टच होनी चाहिए। रिसीविंग हैंड आपका लेफ्ट है, गिविंग हैंड आपका राइट है। आपको रिसीविंग और गिविंग मोड में बैठना है। अगर नीचे जमीन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो पलंग पे, काउच पे, पट्टे पे, जहां पे भी आप बैठना चाहे बैठिए, लेकिन पाँव फोल्ड रखिएगा, पैर फोल्ड रखिएगा। अगर ऐसे बैठ सकते हैं जैसे हम खाना खाने बैठते हैं यूजुअली नीचे जमीन पे, अगर वैसे बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर वैसे नहीं बैठ सकते हैं तो बेस्ट ये होगा कि आप बस ऐसे करके बेड पे भी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपना नाम बोलिए 3 बारी, जो भी आपका नाम है वो नाम बोलिए 3 बारी, और फिर सिर्फ उस इश्यू और उस प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना है, आपको कहना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है कि हाँ पीठ में दर्द है, तो आपको सिर्फ सोचना है कि पीठ में दर्द है, और ये ड्रैगन एनर्जी आपको हील करेगी। अब जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं अभी, आप सभी के लिए और एक बहुत सिंपल और बहुत इजी और बहुत क्विक हम रेमेडी लेंगे। सेम एक्सरसाइज आपको म्यूजिक के साथ करवाएंगे। जब ये मीटिंग ओवर होगी आपको ग्रुप में एक म्यूजिक मिलेगा। ये म्यूजिक ड्रैगन अट्यूनमेंट का ही म्यूजिक है, बट आपके साथ में हम ये सिर्फ सिंबल्स इन्फ्यूज करने के लिए यूज करेंगे। जब तक आप अट्यूनमेंट नहीं लेते तब तक आप इसके साथ में अट्यून्ड नहीं है। जैसे हम रेडियो चैनल फिक्स करते हैं ना, रेडियो मिर्ची सुनना है तो एक अलग चैनल फिक्स करते हैं, आकाशवाणी सुनना है तो अलग चैनल फिक्स करते हैं, रेडियो सिटी सुन रहे हैं तो अलग चैनल फिक्स करते हैं। उसी प्रकार आपको एक फ्रीक्वेंसी हम देने वाले हैं उस म्यूजिक के द्वारा, जो आपको आपकी बॉडी में तुरंत में, हम पहले अभी सिर्फ फिजिकल पेन पे फोकस करेंगे, ठीक है ना? तो फिजिकल पेन जो भी कुछ होगा एक म्यूजिक के द्वारा वो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो एक ड्रैगन फ्रीक्वेंसी है। तो हम अभी सिर्फ फिजिकल एलिमेंट को ठीक करने के लिए देखेंगे, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपको ये क्यों सीखना है। ठीक है? कई बार होता है हम कोई क्लास करने के पहले सोचते हैं हम ये करें, इतना इन्वेस्टमेंट हमको जरूरी है करना, या करके फायदा होगा क्या? तो वो आप पहले टेस्ट कर लीजिए कि फायदा होगा क्या। सो वो म्यूजिक के साथ आप सेम एक्सरसाइज करेंगे
3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, टंग रोल करके पैलेट को लगाएंगे और सुकून से नीचे बैठेंगे पलथी मार के और वो म्यूजिक ऑन कर देंगे। जैसे वो म्यूजिक ऑन होगा, आपको एक सिंबल इन्फ्यूज हो रहा होगा आपके ऊपर, जो आपकी फिजिकल तकलीफ, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, बॉडी पेन, फिजिकल डिस्कम्फर्ट को ठीक करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ऐसा हुआ है कि आपको विद इन दैट म्यूजिक का फ्रेम यू फीलिंग गुड, यू फीलिंग लिटिल बिट ओके एंड रिलीव्ड विद दैट पर्टिकुलर पेन जो आपने सोचा था, अगर ऐसा हुआ है तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हम इस वर्कशॉप के द्वारा सिर्फ ऐसे नहीं कि फिजिकल, हम इसमें इमोशनल, रिलेशनशिप हीलिंग, 5 एलिमेंट्स का हीलिंग और 4 अलग अलग एम्पावरमेंट देखेंगे, जिसमें हम क्रिस्टल ड्रैगन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम चक्रास के बारे में बात करेंगे और बेसिकली हम कुंडलिनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमको बहुत रिलीफ देती है फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज। और अगर आपके एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर घर में और बॉडी में और हमारी लाइफ में सिर्फ वाटर एलिमेंट अगर हमने बैलेंस कर लिया है, तो आपको बहुत सारे पैसों की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगा। उसी प्रकार इस क्लास के अंत में आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आपको पता भी नहीं होंगे, जो हिडन होंगे, जो अभी तक सरफेस भी नहीं हुए होंगे, जिसका रूट कॉज आपको पता नहीं होगा, ऐसे इश्यूज भी आप हील कर चुके होंगे विद इन 1 मंथ। तो ये 1 मंथ का कोर्स है और जिसमें 15 डेज तो हम लेंगे, पूरा थ्योरी सिखाएंगे आपको, ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस सिखाएंगे, बट बचे हुए 15 दिन हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, पहले अपने लिए और फिर औरों के लिए, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए। पेट्स की हीलिंग बहुत अच्छी होती है ड्रैगन एनर्जी से। ड्रैगन एनर्जी से अटका हुआ पैसा मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, मनी रिकवरी बहुत ईजी होती है ड्रैगन एनर्जी से। अगर आप ये करना चाहते हैं तो हम मनी रिकवरी का एक अलग से सेशन भी लेंगे आपके लिए, वो एड ऑन होगा, बोनस। और लास्ट में हम आपको ड्रैगन का फायर इन्वोकेशन सिखाएंगे। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए अभिषेक जी को 8888887300 इस नंबर पे। और हम मनी रिकवरी जो मैंने कहा है अभी, हाँ मैसेज आया है, ठीक है, मनी रिकवरी जो मैंने कहा है अभी, उसके लिए जो अलग से सेशन लेना है, अगर हम ग्रुप में हैं तो साथ में मास हीलिंग करेंगे मनी रिकवरी के लिए ड्रैगन एनर्जी के साथ में। सो आप सभी अगर साथ हैं और आप सभी अगर मिलते हैं, हम सब अगर पॉजिटिव वे में ये सब कर सकते हैं, तो आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और हम सब मिलेंगे 11th को। 11th से वर्कशॉप शुरू हो रहा है जो 1 महीने चलेगा। सो 11th बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। 11th ग्रहण के बाद का दिन है और बहुत सारी नई शुरुआत होने वाली है। सूर्य ग्रहण के बाद की जो शुरुआत है बहुत ही सुंदर होने वाली है। सो हम 11th जून से आपके साथ रहेंगे। ये एक बहुत प्यारी वर्कशॉप है, आप जरूर से ज्वाइन करें। और अगर कोई डिफिकल्टी है और कुछ पूछना है, नहीं समझ आ रही है, तो आप प्लीज पिंग करिएगा, मैं जरूर से इसका जवाब दूंगी आपको, जो भी कुछ रहेगा उसके लिए। और ये जो हमने अभी क्विक छोटी सी एक्सरसाइज ली है, इसको फिर रिपीट करिए, मैं म्यूजिक ग्रुप में भेज रही हूँ, इसको प्लीज रिपीट करिए। और आपके फीडबैक्स बहुत वैल्यूएबल हैं, आप सभी अपने अपने फीडबैक जरूर देंगे और पता चलेगा कि आपको अब अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। तो 15 मिनट्स का या 11 मिनट्स का एक म्यूजिक अभी शेयर होगा आपके साथ में। थैंक यू स्नेहल, थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट्स का जो म्यूजिक शेयर होगा उसके बाद आप प्लीज फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है और हमें बहुत अच्छा काम करने में हेल्प करते हैं। जितने अच्छे आप फीडबैक देते हैं, चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, फीडबैक चाहिए, तारीफें नहीं। तारीफें तो खैर आप लोग करते ही रहते हैं और मैं सिर्फ तारीफों के लिए नहीं, पर हाँ आपके फीडबैक्स, जैसे मैंने कहा कि हमें अच्छा आपके लिए कुछ करने के लिए हमें आपके फीडबैक्स बहुत हेल्प करते हैं। सो आप प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये एक्सरसाइज फिर रिपीट कर रहे हैं, हम ग्रुप में मिलते हैं अभी तुरंत। इसी डेमो क्लास वाला जो ग्रुप है उसी में आप प्लीज जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत। थैंक यू, आत्मा नमस्ते।